नमस्कार दोस्तों। सैटेलाइट सेट टॉप बॉक्स जैसे कि टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी, रिलायंस बिग टीवी जैसे सैटेलाइट सेट टॉप बॉक्स हम सबके घर में होते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोगों को ही ये मालूम होता है कि सैटेलाइट सेट टॉप बॉक्स कैसे काम करते हैं। और हमारे घर में जो सैटेलाइट सेट टॉप बॉक्स लगाने के लिए जो टेक्नीशियन आता है वो इतने बड़े आकाश में एक छोटे से सैटेलाइट को कैसे ढूंढ लेता है और डिश एंटीना को सही दिशा में लगा देता है। आइए देखते हैं। मेरा नाम है अमृत सिंह और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर इस मॉडल में आप यदि देखेंगे तो ये धरती के रूप में हमारा ग्लोब लगा हुआ है और इसके चारों ओर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगे हुए हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी के मीन सी लेवल यानी कि औसत समुद्र तल से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा के ऊपर स्थापित किए जाते हैं और पृथ्वी के केंद्र से यह दूरी 42,164 किलोमीटर होती है। इस समय पृथ्वी पर कुल मिलाकर 600 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट धरती का चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से कुछ चालू हालत में नहीं है यानी कि खराब हो चुके हैं, फिर भी वो धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अधिकांश देश इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कक्षा में भेजते हैं और इनसे संचार एवं मौसम की जानकारी अपने नागरिकों को प्रदान करते हैं। भारत में बहुत से सेवा प्रदाता जैसे कि टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी, रिलायंस बिग टीवी, वीडियोकॉन आदि सेवा प्रदाता पेड टीवी चैनल्स की सेवा उपलब्ध कराते हैं। वहीं पर दूरदर्शन, एबीएस और एशियासेट जैसे सैटेलाइट सेवा प्रदाता हमें फ्री टू एयर चैनल्स सेवा उपलब्ध कराते हैं। पेड चैनल्स को देखने के लिए हमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसों का भुगतान करना होता है, जबकि फ्री टू एयर चैनल्स को देखने के लिए हमें एक बार सेट टॉप बॉक्स लगाने के बाद कोई भी भुगतान नहीं करना होता है। हम यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स देख रहे हैं। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर 35,786 किलोमीटर पर लगाए जाते हैं और ये धरती का चक्कर लगाने में उतना ही समय लगाते हैं जितना कि धरती अपनी दूरी पर घूमने में जितना समय लगाती है, यानी कि 24 घंटे। इन सैटेलाइट्स को भूमध्य रेखा के ऊपर स्थापित किया जाता है और ये धरती से, चूँकि धरती के साथ साथ ये घूमते रहते हैं और इसलिए हमें एक ही स्थान से एकदम स्थिर दिखाई देते हैं। और इस समय धरती के चारों ओर लगभग 600 सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं, जिसमें से कुछ चालू हालत में नहीं हैं यानी कि खराब पड़े हैं। बहुत से देश इन सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण करते हैं यानी कि इन्हें कक्षा में स्थापित करते हैं ताकि अपने नागरिकों को संचार एवं मौसम की जानकारी उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो कि धरती का चक्कर लगाने में लेते तो 24 घंटे ही हैं, लेकिन वो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थापित नहीं किए जाते। वो किसी अलग कोण पर स्थापित किए जाते हैं और वे हर 24 घंटे में धरती के एक नियत स्थान से के ऊपर से गुजरते हैं। इन सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स कहा जाता है। इसके अलावा जो जीपीएस के सैटेलाइट्स होते हैं वे धरती से करीब 20,500 किलोमीटर दूर यानी कि धरती और इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बीच की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं और वे एक दिन में लगभग धरती के 2 चक्कर पूरे कर लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य सैटेलाइट्स होते हैं जो कि धरती का चक्कर लगाते हैं, विशेषकर जासूसी उपग्रह जिनके बारे में ज़्यादा डाटा मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे जासूसी हैं और उनको इसी उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। चूँकि हमें क्यू बैंड डिश एंटीना लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ही मतलब है, अतः हम सिर्फ इन्हीं के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। बाकी सैटेलाइट्स की ओर देखने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भारत में इन सैटेलाइट्स की मदद से बहुत से सेवा प्रदाता जैसे कि टाटा स्काई, वीडियोकॉन, एयरटेल, डिश टीवी, रिलायंस बिग टीवी, वीडियोकॉन, सन टीवी ये पेड सेवा उपलब्ध कराते हैं। वहीं पर डीडी फ्री डिश, एशियासेट, एबीएस जैसे सेवा प्रदाता फ्री टू एयर चैनल सेवा उपलब्ध कराते हैं। जो सेवा प्रदाता पेड सेवा उपलब्ध कराते हैं उनके सिग्नल कोडीकृत यानी कि कोडिफाइड होते हैं, अर्थात उनके चैनल्स को देखने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसों का भुगतान हर महीने करना होगा। जबकि फ्री टू एयर चैनल्स दिखाने वाले सेवा प्रदाता जैसे कि दूरदर्शन वगैरह, इनके चैनल्स को देखने के लिए हमें एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में हमें सिर्फ सेट टॉप बॉक्स लगाने के लिए ही पैसा देने की ज़रूरत है। भारत में
जो सेवा प्रदाता पेड सेवा उपलब्ध कराते हैं और फ्री टू एयर सेवा भी उपलब्ध कराते हैं, उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर सामने है। इसी प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में या विश्व के विभिन्न हिस्सों में जो भी सेवा प्रदाता अपनी पेड या फ्री टू एयर चैनल सेवा उपलब्ध कराते हैं, उनकी लिस्ट भी आपके सामने है। यदि आप इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर लिस्ट में हर जगह पर एक कोण दिखाई दे रहा है। आखिर ये कोण है क्या? ये कोण आखिर क्या इंडिकेट करता है? आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सैटेलाइट की लिस्ट में आपने जिस कोण को देखा था, आखिर उस कोण को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको समझने के लिए हमें इस ग्लोब का सहारा लेना होगा। इस ग्लोब का सहारा लेने के लिए मोटा मोटा हमें यह समझना चाहिए कि धरती पर देशांतर और अक्षांश यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आखिर क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड धरती पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिनकी मदद से हम पृथ्वी पर अपनी स्थिति को जान पाते हैं। ध्यान रखिए, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं होती हैं, असल में नहीं होती। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यह रेखा जो आपको दिखाई दे रही है, यह 0 डिग्री देशांतर यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। इस लाइन को ग्रीनविच मीन लाइन कहा जाता है। इसी से बाकी देशांतर के नाप की जाती है। इस लाइन के इस ओर पूर्व दिशा होती है और इस लाइन के पश्चिम में, इस लाइन के इस ओर पश्चिम दिशा होती है। यह जो ग्रीनविच मीन लाइन है, यह हमारी धरती को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के बीच में बांटती है। इसी लाइन के यदि आप उल्टी दिशा में देखेंगे, यहाँ पर जो आप देखेंगे यह 180 डिग्री है। ठीक है, इसके बीच में पूर्व और पश्चिम की दिशाएं फिर भी आती हैं। यह जो लाइन है 180 डिग्री, वह इंटरनेशनल डेट के नाम से जानी जाती है। यहीं पर धरती की डेट्स चेंज होती हैं। इस लाइन के इस ओर एक तारीख होती है तो दूसरी ओर दूसरी तारीख होती है। यदि आप इसी 0 डिग्री के इस पूर्व की ओर जाएं तो हर 15 डिग्री पर आपको देशांतर की लाइन दिखाई देगी। अलग अलग ग्लोब में ये अलग अलग हो सकती है और इस 0 डिग्री से बढ़ते हुए आप 180 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। यदि आप इस ओर देखेंगे तो आपको पश्चिम की ओर जाती हुई 0 डिग्री के बाद 15, 30, 45, 60 डिग्री, इसी तरह से बढ़ते हुए हमें 180 डिग्री पश्चिम तक हम पहुंचेंगे। तो यह है हमारा देशांतर। इसके बाद बात आती है अक्षांश की। जो हमारी भूमध्य रेखा है यानी कि इक्वेटर, उसे 0 डिग्री का कोण माना जाता है। अर्थात यह धरती को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस 0 डिग्री से यदि हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, हमारे अक्षांश का कोण बढ़कर 90 डिग्री तक बढ़ता है। 90 डिग्री उत्तर और इसी प्रकार 90 डिग्री दक्षिण। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो किसी भी दिशाओं के ज्ञान के लिए उत्तरी दिशा को यानी उत्तर ध्रुव की दिशा को सदैव 0 डिग्री माना जाता है, जबकि जो दक्षिण की दिशा होती है उसे सदैव 180 डिग्री माना जाता है। और इसके बाद जो हमारे पूर्व की दिशा है उसे 90 डिग्री और जो पश्चिम की दिशा होती है उसे सदैव 270 डिग्री माना जाता है। जब हम अपना डिश एंटीना सेट करना सीखेंगे तो उस समय इन दिशाओं का ध्यान रखते हुए हम अपने डिश एंटीना को सेट करेंगे। उपग्रह में या सैटेलाइट की स्थिति में मैंने जिस कोण का वर्णन किया था वह कोण क्या है? वह कोण ये देशांतर ही है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। जिस भी देशांतर के ऊपर इन उपग्रहों को स्थापित किया जाता है
उसी देशांतर के नाम से इन उपग्रहों को पुकारा जाता है। किसी भी डिश एंटीना को लगाने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि धरती पर उत्तर ध्रुव या उत्तर की दिशा को सदैव 0 डिग्री माना जाता है, जो कि इस ओर बैठती है, और यहाँ पर आप एक दिक्सूचक भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो पूर्व की दिशा होती है उसे सदैव 90 डिग्री माना जाता है, और जो दक्षिण की दिशा होती है यानी कि दक्षिण ध्रुव की ओर उसे सदैव 180 डिग्री माना जाता है। वहीं पर पश्चिम की ओर उसको सदैव 270 डिग्री का कोण माना जाता है, और इनके बीच में और अन्य कोण आते हैं। इन दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप एक चुंबकीय कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह बात हमेशा ध्यान में रखिए कि चुंबकीय कंपास और असलियत दिशा में कुछ अंतर होता है, और जो समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसलिए चुंबकीय कंपास आपको एकदम सटीक दिशा की जानकारी नहीं देता। सटीक दिशा की जानकारी लेने के लिए बेहतर होगा हम सूर्य का इस्तेमाल करें, और अपने डिश एंटीना को लगाने के लिए हम सूर्य का ही इस्तेमाल करेंगे। किसी भी कॉस्टली इक्विपमेंट या महंगे उपकरण का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। किसी भी सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी मूल आवश्यकता क्या है। किसी भी सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करने के लिए सबसे मूल आवश्यकता है कि सैटेलाइट और धरती का वह बिंदु जहाँ की हमें सिग्नल प्राप्त करना है, दोनों एक दिशा में एक सीध में होने चाहिए। यदि दोनों एक सीध में नहीं है तो हम सिग्नल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो हम किसी भी इस बिंदु से इन सैटेलाइट से सिग्नल ले सकते हैं, लेकिन यदि हम इस सैटेलाइट का सिग्नल लेना चाहें तो किसी भी स्थिति में हम भारत से इस सैटेलाइट से सिग्नल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह हमारे आँख की सीध में नहीं है। इसके अलावा यदि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं जैसे कि भारत, तो उत्तरी गोलार्ध से सिग्नल प्राप्त करने के लिए हमारे डिश एंटीना की दिशा सदैव दक्षिण, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम में रहेगी। किसी भी स्थिति में हमारे डिश एंटीना की दिशा उत्तर, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम में नहीं रहेगी, क्योंकि हमें सिग्नल प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार यदि हम दक्षिणी गोलार्ध जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो हमारे डिश एंटीना की दिशा सदैव उत्तर, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम में रहेगी। किसी भी स्थिति में हमारे डिश एंटीना की दिशा दक्षिण या दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम में नहीं रहेगी। और खुदा न खास्ता यदि हम भूमध्य रेखा के किसी देश यानी कि इक्वाडोर या फिर केन्या में रहते हैं तो हमारे डिश एंटीना की दिशा पूर्व या पश्चिम में हो सकती है। और यदि हमारा देशांतर और डिश एंटीना के देशांतर एक ही हो तो हमारा डिश एंटीना सीधा 90 डिग्री की ओर मुंह करके आकाश की ओर खड़ा होगा। उस स्थिति में बरसात का पानी इसमें इकट्ठा होगा, और उसको पानी को निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा। हालांकि भारत में हमारे को ये समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये सीखा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट धरती के चारों ओर कैसे चक्कर लगाते हैं, उन्हें कहाँ पर स्थापित किया जाता है, और वे आपको कैसे सिग्नल प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक बेस कमांड कंट्रोल रूम होता है धरती पर, जो कि इन सैटेलाइट्स को सिग्नल भेजता है, और जो हमारा सैटेलाइट है वह उन्हीं सिग्नल को दोबारा प्राप्त करके एम्पलीफाई करके दोबारा धरती की ओर भेजता है, और जिसे कि हम अपने डिश एंटीना के माध्यम से प्राप्त करते हैं। हमारा सेट टॉप बॉक्स इन सिग्नल को डिकोडिफाई करके हमारे को टीवी के माध्यम से विभिन्न चैनल्स की सेवा उपलब्ध कराता है। लेकिन हम इन डिश एंटीना को सैटेलाइट की सही दिशा में कैसे लगाएं, यह भी जानना उतना ही जरूरी है जितना कि यह जानना जरूरी था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने डिश एंटीना को सही दिशा में सटीक रूप से बिना किसी महंगे उपकरण की मदद से कैसे लगाएं। आइए अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।